हेलो दोस्तों, तो आज हम करते हैं 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि a स्क्वायर टू ये वैल्यू है, r की ये दे रखी है, जहाँ x y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत से प्रांत सभी निकालना है। ठीक है, तो करते आ जाइए। आपने 2.1 तो नेक्स्ट वीडियो में देख ही ली होगी। अब 2.2 करते हैं क्लास 11th। वैसे तो ए क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 1,2,3,14 तक। और आर क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई, ये ना नीचे लिख लेते हैं, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई की वैल्यू 0x y बिलोंग्स टू कर रहे हैं ए में। यही है ना, आप क्वेश्चन में मैच कर लेना एक बार, क्योंकि मैं बुक अलग रख देती हूँ वीडियो बनाते टाइम पे, तो थोड़ा कम ध्यान रहता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई स्क्वायर टू 0, तो 3x स्क्वायर टू वाई। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर टू, एक्स की वैल्यू सब में अलग अलग पुट करना है। 1 2 3 4 चारों कर दिए। अपन को एक्स की वैल्यू 3 आ दी है, पर एक एक बार 3 रख कर करना है पुट। 3x, तो एक्स की जगह अपन इंटू में 1 रख दिया, स्क्वायर टू 3 वाई 3 इंटू 2 6 वाई स्क्वायर टू 3 इंटू 3 9 3 इंटू 4 12। तो प्रांत, परिसर और से प्रांत संबंध सब बताने हैं। तो पहले लिखते अपन परिसर। परिसर जो अपने निकले हैं वो है 3 6 9 12, 3 6 9 12। और प्रांत आगे के होते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे हो गए प्रांत। अब संबंध यानी कि आर क्या है, 1,3 2,6 3,9 और 4,12। तो 1,3 2,6 3,9 4,12। आपका सॉल्व हो गया आंसर। आई होप आपको समझ आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय के आर की वैल्यू दे रखी है, वाई की है। इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। इसमें वाई का निकलेगा मान, फिर एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार है जैसे वो करा वैसे ही, पर इसमें क्या है, 4 से कम और एक प्राकृत संख्या y x y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और प्रांत परिसर तीनों निकालना। वैसे ही कुछ भी नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है। तो देखते अपन करते हैं। n यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक होते हैं ये तो अपन को 4 तक ही लिखना है। r क्या दे रखा है, x y वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस 5। एक्स एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले यहीं कर लेते ये वाला सॉल्व। एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 5 वही आया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है सब में। तो देखिए इधर करते हैं। वाई स्क्वायर टू एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स की एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3। 4 से कम लेनी है तो 3 बार ही रखेंगे। तो एक्स को प्लस करते हैं, एक्स के लिए एक बार 1 1 प्लस 5 6 2 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 5 8।
तो आर यानी संबंध निकालते पहले 1,6 2,7 3,8 प्रांत 1,2 2,3 प्रांत परिसर 6,7,8 ये हो गया सॉल्व। सेम टू वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें बोल रहा था 4 से क्रम और नेचुरल संख्या यानी कि प्राकृत संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। ए ये वैल्यू दे रखी, बी की दे रखी। ए और बी में एक संबंध आर एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ये भी थोड़ा सहम है बट देखते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 3 आर क्या दे रखा है, पहले क्या है उसने आर एक्स कोमा वाई और विषम संख्या एक्स बिलोंग्स टू ए में हो रही है और वाई बिलोंग्स टू बी। तो आर यहाँ पे लिखूँ मैं भी, ए बराबर 1 2 3 5, बी क्या दे रखा है 4 6 9। ए और बी में संबंध रिलेशन बताने हैं। और बराबर 1,4 2,6 सॉरी पहले 1 के करें। इनके संबंध ऐसे बताने हैं जो प्लस करने पे विषम आए। अब 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं तो पहले 1 और 4 कर लिया। अब 1 और 6 तो ये कितने हो जाएंगे 7। अब 1 और 9 करेंगे तो 10 होंगे, तो सम है विषम करना है तो अब 2 को लेंगे। 2,6 भी सम हो जाएगा, 4 को करेंगे तो सम हो जाएगा। 2,9 लिखते हैं तो 9 10 11 11 क्या है विषम संख्या। अब 3 को लेते हैं, 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 विषम है। 3 में 6 को करेंगे तो 9 विषम है। 5 अब 5 में 4 को करेंगे तो 9। 5,6 हाँ 5,6 5 और 6 11 और 5,9 14 हो रहा। 14 एक सम संख्या है। तो ऐसे इसके संबंध बनाने मतलब इसमें विषम संख्या के संबंध बनाने अंतर, इन दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या आनी चाहिए रिलेशन को। अगर अपन 2 और 4 लेते तो कितने 6 हो जाते। अब 6 तो सम संख्या है, इसी प्रकार से मतलब अपन को प्लस करके देख लेना है कि सम है आ रहा है कि विषम। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में देखते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इसे संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए। प्रांत परिसर क्या है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों में से ये आकृति दे रखी है, बताना है P और Q है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है, समुच्चय और रोस्टर रूप में और वो बिल्डर्स रूप में लिखना है। देखते हैं जाइए। करते हैं। एक्स की वैल्यू रखेंगे ना इसी प्रकार, जहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आकृति दे रखी है उन्होंने तो पहले रोस्टर रूप में। अच्छा रोस्टर रूप में लिख देते हैं। 5,3 इधर 6 है, फिर 4 6,4 7,5 ये रोस्टर रूप हो गया। प्रांत प्रांत है ना हमेशा आगे की डिजिट रहती है। 5 6 7 तो ये प्रांत परिसर। प्रांत परिसर तो याद रखने का अच्छी ट्रिक है। ये प्रांत ये परिसर 3,4,5 ये परिसर। सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इसमें कुछ नहीं मतलब ऐसी A/B के रूप में इनको बताना है। तो मतलब कोई सी भी ऐसी संख्या इनमें मतलब इसमें ऐसे एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके जैसा, फिर देखे जाएगा। उसको इन दोनों के रूप में लिखना है, रोस्टर रूप और प्रांत परिसर बताना है उसके।
मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए उसकी वैल्यू, तो उसका रिलेशन भी बन जाएगा। देखते हैं तो ये एरो डायग्राम बनाते हैं पहले। ए और बी। अब ए में क्या है 1 2 3 4 6, इधर क्या है 1 2 3 4 6, इधर भी वही है। ए बी बिलोंग्स टू ए ही कर रहा है ना इसमें, इसलिए तो ए 1/1, 1/1, 1 आंसर आया। इसी प्रकार फिर 1 का 2 में करेंगे 1/2, तो 1 2 1 जा सॉरी b/2 ए आएगा, तो 2/1 1 1 2 जा 2। ऐसे सभी को करके देख लेंगे, सबसे हो रहा है ना, तो रिलेशन बनाएंगे अपन पहले 1,1, 1 का 2 में भी हो रहा 1,2, 1 का 3 में भी हो रहा 1,3, 1 का 4 में भी हो रहा है 1,4, फिर 1,6, इसी प्रकार फिर आगे 2 का करेंगे। फिर 2/1 नहीं करेंगे, हाँ फिर 2 का करेंगे ना, फिर 2 का 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2,2, 2,3 करेंगे तो फुल नहीं आएगा, 2,4 यानी कि 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2,6, फिर 3,3 आ जाएगा, फिर 3,6, 4 से काटेंगे 3/4 करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए 3,6, फिर 4, 4,4, 4 का 6 में नहीं, फिर 6,6। इसी प्रकार ऐसे रिलेशंस बनाने जिनको काटने पर बराबर सही डिजिट आए। प्रांत परिसर 1 2, रोस्टर में एक ही बार लिखा जाता है, भले 3 4 कितने ही, 1 1 2 फिर 3 4 6, 1 2 3 4 6, प्रांत हो गया। परिसर लास्ट का बताया मैंने, 1 2 3 4 6, डबल रिपीट है 1 2 3 4 6, वही वैल्यू है। नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्स, पहले तो ये जो वैल्यू है यही x+5 यानी कि इसके आगे की संख्या, x बार 1 प्लस करेंगे तो 6, फिर 7 8 9 10 ऐसे करके लिखना है। तो पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा उन्होंने, पहले r दे रखा है उन्होंने x, x+5, तो x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, तो अपन x+5 लिखते हैं। अब तो प्रथम घटक ऐसे करके लिखते तो आसान पड़ेगा। प्रथम घटक क्या अपना 0 1 2 3 4 5। अब द्वितीय घटक यानी कि x+5, x की ये सारी वैल्यू प्लस कर करके देखते जाओ। द्वितीय घटक में क्या है 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये रिलेशन बनाते हैं इनके संबंध, यानी कि 0,6 1,7 2,8 3,9, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, 2,6 1,6 2,5 में 0 प्लस करेंगे ना तो पहले 5 आएगा, तो 5 भी आएगा यहाँ पे, तो ये अपन को डबल से लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10, यानी कि 0+5 करेंगे तो 5 ही आएगा, ये मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है। प्रांत परिसर आप सब सीख के गए होंगे, प्रांत परिसर तो खुद ही निकाल लोगे। 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, यह प्रांत परिसर भी निकल गया, रिलेशन भी हो गया। सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
संबंध आर एक्स कोमा एक्स की पावर 3 एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या को रोस्टर रूप में लिखिए। आर क्या है? 10 से कम 10 एक्स प्लस एक्स की पावर क्यूब। तो आर इन्होंने क्या दे रखा अपन? 10 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 या अभाज्य संख्या है 10 से कम। अब आर क्यू निकालना है सबका। 2 की पावर 3, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8 ये क्यूब। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 105, 7 का क्यूब 343। तो आर संबंध याद करना। इसके क्या रिलेशंस बनाने थे, तो रिलेशन 2,8, 3,27, 5,105, 7,343 कर्ली ब्रैकेट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मान लीजिए कि a² एक्स वाई जेड और b² 1 2 है। अब a और b के संबंध ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बस दोनों के इंटू करके बताना है कितने के संबंध बनेंगे। देखते हैं ये क्या दे रखा है इन्होंने? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। आई थिंक इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन करा था। b² 3, ये n a² कितने हैं? 3। अब b क्या दे रखा है इन्हें? 1,2। तो एन बी कितने हो गए? 2। तो एन ए इंटू बी 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। एन इंटू अब संबंध यानी कि आर की संख्या रिलेशंस 2 की पावर 6 हमें एन हमेशा कितनी होती है? एन इंटू 6 यानी कि इसके कितने हो गए? 64। कितने संबंध बनेंगे? 64। थैंक यू सो मच आप लोगों के। आई होप वीडियो समझ आई होंगी। अगर आपको ठीक लगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।